क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। हरियाणा में अपनी सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने संगठन के स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे किस सीट को साधना है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्लान की जा रही है। अभी जो रैली प्लान की जा रही है वो रोहतक में करवाने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी का मानना है कि रोहतक की जो सीट है वही सबसे ज़्यादा चैलेंज वाली सीट है, और इस सीट को वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत बड़ा झटका था। न केवल रोहतक की सीट को बल्कि सोनीपत की सीट भी जीती थी, यानी 10 की 10 सीटें जीती थी। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे। तो ये 2 सीटें जो हैं ये भूपेंद्र हुड्डा के सम्मान का विषय थी, और दोनों ही सीट पर वो हार गए। इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने अच्छी तैयारी कर रखी है। वो अकेले उनके परिवार में से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2 सीटें नहीं लड़ूंगा, 2 लड़ा था तो दोनों ही हार गया, एक ही सीट पर फोकस होगा। और दीपेंद्र हुड्डा भी इस चुनाव को बड़े माइक्रो लेवल पर जाकर हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं लंबे समय से, और एक तरह से उनको हरी झंडी मिल गई थी कि आप अपना चुनाव प्रचार करिए, और वो गांव-गांव जाकर अपना प्रचार कर भी रहे हैं। इस बार भी ये सीट काफ़ी टफ है, और कई जानकारों का मानना है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इस सीट को निकाल लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा सीट को निकाल लेगा। मार्जिन भी बताया जा रहा है कि कम से कम 50,000 वोटों का मार्जिन होगा कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट के अंदर। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 50,000 वोटों से जीतेंगे। अभी तक की जो आवाज़ें राजनीतिक हलकों से निकल रही हैं उसके अनुसार सोनीपत में भी कांग्रेस का एज है, और 1-2 और सीटों पर भी कांग्रेस का एज बताया जा रहा है, जैसे हिसार, सिरसा पर। लेकिन बीजेपी अपना सब कुछ झोंक कर पिछली बार की परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहती है। इसलिए पहले चरण में सोचा गया है कि रोहतक में रैली की जाए, और रोहतक की रैली का जो असर होगा वो रोहतक से लगते हुए सोनीपत पर भी होगा, रोहतक से लगते हुए हिसार पर भी होगा, रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो होगा ही, भिवानी तक भी उसका असर हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है, और ये निश्चित है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली के बाद पिछले चुनाव तक तो काफ़ी असर पड़ता था, और प्राइम मिनिस्टर की रैली होने के बाद ये देखा जाता था कि वोटर जो है उसका रुझान, जो अनडिसाइडेड वोटर होता था या जिसके मन में कोई शक या संशय होता था, वो बीजेपी की तरफ झुक जाता था। इस चुनाव में वो रुझान है या नहीं, ये एक देखने का विषय होगा। बीजेपी ने इस बारे में अपना काम शुरू कर दिया है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।